हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? हाँ हाँ आ रही है ना भैया। बोलिए हेलो। बोलिए बोलिए। कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। और बताओ। हाँ हाँ बढ़िया, बताइए। ये देखा मैंने कुछ लिखा था, वो पढ़ा था आपने? हाँ हाँ, आपका पेटीएम पर्सनल लोन 65,000 है ना? पेटीएम पोस्ट 65 में। पेड से है ये कितना, तो सात सितंबर में मैंने हजार भेजा था। अच्छा याद हाँ। करो, सितंबर में भेजा था। हाँ हाँ हाँ। याद करो, कॉलेज के लिए वो कोई बार बोल रहा था कंप्लेंट के लिए, याद आ ही जाऊंगा मैं थोड़ा सा। हम्म। नाभी वाला जो आया था ना। हम्म। वो दो तो बार वो आप तो आया। ये पेटीएम के बारे में तो आप तो न्यूज तो सुन ही रहे होंगे आप। हाँ, पेटीएम तो के बारे पेटीएम में आपके सुना। घर पर एक बार आया था ना? बोल रहे थे नहीं, पेटीएम। पेटीएम नहीं, नाभी नाभी। अच्छा, नाभी आपके जो घर पर मतलब आया था? एक ने दो बार आ लिया था वो, और फिर उसने मेरी फोटो भी दिखाई जगह जगह, तभी तो आया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। नाभी वाले, जब मैंने उसकी एक रिमोट पेमेंट तो कर दी थी, 27,000 का पेंडिंग था। हम्म। इसके लिए ही। अब पेटीएम का भी नाभी कॉल आ वाले रहा था ना? पेटीएम का भी कॉल आ रहा था। पेटीएम का तो, पेटीएम में ज्यादा ना, एक दो बार आए थे। हम्म। पेटीएम के तो ना आए ज्यादा। सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं नोटिफिकेशन में कैशी। अच्छा। कैशी से के कहते हैं मेरे पास 10 में कर लो सेटलमेंट। मतलब कि अभी सबसे ज्यादा कौन परेशान कर रहे हैं? सबसे ज्यादा अभी सारे ही परेशान करने लग गए दोबारा से। अच्छा, पेटीएम भी परेशान करने लगा ये? जितना पेटीएम पर्सनल लोन पोस्टपेड ये सब? ये ना कर रहे इतने। ये अच्छा इनकी ना है मुझे सिरदर्दी। अच्छा अच्छा अच्छा, ये ना इन। मुझे, ना तो मुझे उसकी सिरदर्दी लग रही, जहां तक मुझे मतलब। एक आपका वो क्या कहते हैं, ये सबसे ज्यादा उसकी सिरदर्दी है। किसका? कैशी वाले सबसे ज्यादा कॉल कर रहे हैं। हम्म। कॉल तो बहुत आ रही है, खैर ये तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन कैशी वाले सबसे ज्यादा मतलब माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं फोन उठाते ही नहीं। मैंने आज तक जिस दिन से लोन लिया 4 महीने हो गए अनवर भैया। हम्म। मैंने एक बार बस पेटीएम वाला को उठाया था। तो हम्म मैंने इनको धमका दिया था तभी कि मैं कैसे पे करूंगा। हम्म। तुम जब मैं तुम्हें पूरा पे करने वाला था, तुम्हारा फोन हम्म नहीं, तुम्हारा वो नहीं, मैं किस कहाँ जाएगा, मैंने उस टाइम नहीं करा। हम्म। तो पेटीएम वालों को तो अपनी तरफ से नहीं आया, लेकिन सबसे ज्यादा नाभी वालों ने परेशान किया, क्योंकि वो घर तक हम्म आ गए। और अभी एक तो लेजी पे वाला, एक हम्म। एक आज धमकी आई एक व्हाट्सएप पे कि सर 2 महीने से ड्यू हो रहा है आपका, आप कब दोगे, हम में वो मत करो, ये मत करो ज्यादा। हम्म। वही सब। तो वही पूछ रहा था, मतलब मैंने सितंबर के करीब लोन लिया था लगभग। हम्म। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये मानो मतलब 3 जनवरी तक, जनवरी या फरवरी आ गई, मतलब हर कंपनी के 3 महीने पूरे हो लिए, हम्म सिर्फ 3-4 महीने पूरे हो लिए। हम्म। पेटीएम वालों की तो दिक्कत नहीं, क्योंकि पेटीएम तो बंद हो जाएगा। तो हम्म एक चीज बताओ, 15 जो मेरा खाता है, ठीक है, हम्म। उसमें वैलिडिटी लगती थी, लेकिन पेटीएम दोबारा, तो हम्म पेटीएम ही बंद हो जाएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो जाएगा, तो वैलिडिटी तो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी वो खाते में जो लग रही है। वो हम्म। चालू कैसे रहेगी? अरे वो पेटीएम के माध्यम से तो चालू है हम्म। मेरे ख्याल में। तो देखिए, पेटीएम तो ऐसे भी मतलब कि बंद हो रहा है ना। पेटीएम पोस्टपेड जो लोन दे रहा था, हाँ। तो 29 फरवरी के बाद ये भी पूरी तरीके से ताला लग जाएगा। आप इसका शेयर नहीं देखे हैं? देख लिया, वो आधे से आधे पे हो गए, आधे पे 50% खत्म। हाँ, गूगल पर जाकर देखिए ना, शेयर कितना गिर रहा है जिस दिन। 400 हाँ, 455। उसी दिन मतलब कि न्यूज निकल कर आया था, उसी दिन शेयर मतलब कि गिरना स्टार्ट हो गया। अब देखिए, 2 दिन में देखिएगा पूरा जीरो हो जाएगा। सब अपना अपना पैसा मतलब कि निकाल लिया सब। गए ले क्या? तो ये पूरी तरीके से एप्लीकेशन मतलब कि ताला लग जाएगा। हाँ ये भैया। हाँ हाँ, पूरी तरीके से ताला लग जाएगा ये एप्लीकेशन पर अब। तो लेकिन कॉल पेटीएम करेगा सब, ये मत समझिए कॉल नहीं करेगा, सब कॉल करेगा ये पेटीएम वाले। हाँ, क्योंकि लेकिन जो एक एप्लीकेशन था 2022 में, धनी एप्लीकेशन बैन हुआ था, वो ताला लगा था। वो आरबीआई मतलब कि उसको बैन किया था। वो भी एनबीएफसी था ना, वो भी तो एनबीएफसी था, वो भी बहुत बड़ा एप्लीकेशन बन गया था। धोनी वोनी उसका प्रचार मतलब कि कर रहे थे वो एप्लीकेशन का। तो लेकिन अभी भी कॉल तो किसी किसी पर आता ही है। तो ये तो कॉल करेगा ही करेगा। हाँ। लेकिन मैंने अनरवा की वीडियो देख के ना, सबसे बढ़िया वही काम करा जो आपने ना रखी, कि जो कॉन्टेक्ट लिस्ट जो है हमारे एप्लीकेशन थे सारे मैंने इंस्टॉल मार दिया था, तभी लेने के बाद से बाद में रखे थे सब मैंने अनइंस्टॉल मार दिया तभी की तभी।
तो अभी तक तो मुझे इतना पता है कॉन्टेक्ट लिस्ट पे कॉल गई है, लेकिन नायरा की तरफ से गई है, नायरा और एक दो और है उनकी तरफ से गई है अभी तक। तो देखिए ऐसा ना है कि एक से बात हुआ आज, ये जो नायरा एप्लीकेशन है एक के कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल कर 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 उनको बोल रहा है कि मतलब कि ये लोन नहीं चुका रहा है, ये व्यक्ति चोर है। कितना था किस उसका? वो व्यक्ति का 5। हाँ, कितना उसका कितना था? उनका ज्यादा नहीं था, वही मतलब कि आपका अभी कितना है, एक सेकंड रुक, अभी लिया उसमें तो मेरा 5 था। नहीं तो उनका 10 था। तो कॉल कितना टाइम बात करा उन्होंने? अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ, अब 2 महीना हो रहा है। हाँ, तो हाँ मैंने तो धमका दिया था, तो मेरे पे तो अभी तक तो ना हुआ ऐसा कुछ भी। नहीं तो उनके कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन कर कर बोल रहा है ना कि ये व्यक्ति चोर है, इनका करेगा किस किसको? 1200 कॉन्टेक्ट है मोबाइल में मेरे, फर्जी भी है कुछ, वैसे भी 1200 है टोटल। करेगा किस किसको? कर ले 1200 के बनाने के लिए, 5 के लिए तो नहीं जाएगा वो। कैशी वालों को तो 4 महीने हो गए उन्होंने, लेकिन अभी तक तो ना करा। लेकिन मुझे डाउट है कि कर सकते हैं जब मर्जी कॉन्टेक्ट लिस्ट पे, अब बहुत टाइम हो गया ना। तो यही चीज मैं पूछ रहा था, मतलब कितने बार ज्यादातर, क्योंकि ऐसे नहीं है कॉन्टेक्ट लिस्ट पे तो नहीं, लेकिन उन्होंने धमकी तो बहुत दी है मेरे को। मैं बता रहा हूँ, नायरा वालों ने मम्मी को कॉल किया था और इन्होंने फादर को भी किया, और नावी वाले ने। तो अब आज मेरे मतलब कुछ दिन से तो कॉल थम गए थे, कॉल रुक गए थे, लेकिन अब कॉल फिर से बहुत स्पीड में आने लग गए। मतलब बीच में तो ऐसा था कि 10-10 इतनी सारी कंपनी से ले रखी मैंने, लेकिन फिर भी 8-10-15 कॉल मुश्किल से आ रही थी। लेकिन अब वही 40-45 होने लग गए दोबारा। वैसे तो 100-150-200 भी पहुंची है, लेकिन अब 40-45 होने लग गए। तो यही चीज थी, मैं थोड़ा मेरा कॉन्टेक्ट लिस्ट है, क्योंकि अभी तक तो इन्होंने वैसा किसी पे करा नहीं है, कोई इसी पे करता तो किसी पे फोन आता मेरे पे। तो ये चीज थी भाई। 15 भैया जून से सितंबर से लगा लो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, 4 महीने में तो पूरे हो ही लिए। 3 महीने में एमपी हो जाता है इंसान। तो यही चीज पूछ रहा था मैं कि अभी कॉन्टेक्ट लिस्ट अभी शुरू करेंगे, मतलब हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कॉन्टेक्ट लिस्ट पर फोन करेगा ही करेगा, समझ गए। कोई जरूरी नहीं है कि मान लीजिए किसी पर कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कि कॉल करेगा, चाहे सब पर करता ही है। अब किसी पर करता है तो भाई करता ही रहता है, किसी पर नहीं करता है तो नहीं करता है, अपना ऑफर पर ही करेगा, चाहे रेफरेंस पर करेगा। तो और रिंग वालों से मुझे दिक्कत है ना, रिंग वालों पर आज तक पता ही ना ठिकाना क्या है। उनका तो एक भी मतलब ऐसे भी मैसेज नहीं दिखा, नीचे एप्लीकेशन में जो मैसेज आया नोटिफिकेशन व्हाट्सएप पे आए, रिंग की तरफ से कुछ भी नहीं आया उनका। तो रिंग से 10,000 लिए थे अभी। सबसे ज्यादा बस परेशान मेरे को नायरा कर रही है, वो नावी। और पहले तो नायरा ने स्टार्टिंग में बहुत परेशान किया था 1.5 महीने, लेकिन मैं सालों को लपेट दिया उनको तो अच्छा है। और सबसे ज्यादा परेशान बस यही करिए नावी, नावी वाला थोड़ा सा, और 1-2 कंपनी है। लेजी पे का तो कुछ है मतलब मेन। लेजी पे से 40 दिए, मनी व्यू वाले के पास खोला है। नहीं तो कोई टेंशन नहीं है, समझ गया। ऐसे भी आपका बहुत दिन हो गया यहाँ पर, ठीक है ना। क्योंकि मेरे मैसेज ये आ रहे हैं कि अब पता क्या आ रहे हैं कि आपने बहुत अति कर दी गई है, हम आपके कांटेक्ट लिस्ट पे इन सबको कॉल करने के वो करेंगे, ये वगैरह आ रहे हैं मैसेज ज्यादा। तो ये चीज आ रही है। अपना करना है बोल दीजिए, कर रहा है अपना करे भाई, अपना मन है तो अपना करो। हाँ और क्या, जहाँ तुम्हें करना है करो। अब तुम्हारा काम ही है कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना, तब हम कैसे रोक सकते हैं बताए। अब तुमको मन ही है कॉन्टेक्ट लिस्ट पर कॉल करना, आप पैसा मिल जाएगा तो अपना करो। तब हम बोल देंगे कि मोबाइल हैक हो गया, काम खत्म। बस हाँ, ये बोलना पड़ेगा, मोबाइल हैक हो गया भाई, ये फ्रॉड एप्लीकेशन है, जाओ भाड़ में जाओ भाई। बस ऐसे भी मतलब कि लोगों को काफी ज्यादा पता ही है कि फ्रॉड एप्लीकेशन क्या क्या आजकल कर रहे हैं।
लेकिन पेटीएम वालों से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, क्योंकि पेटीएम का मैंने सितंबर में 6 तो महीने अब पहले दिक्कत भी नहीं होगा, अब दिक्कत भी नहीं होगा, क्योंकि तो ये एप्लीकेशन पर मतलब कि आपको तो पता ही है क्या होगा। अब वही इसी वही महीना तक लेन देन होगा पेटीएम बिजनेस एप्लीकेशन में। उसके बाद खत्म। हाँ, उसके बाद 1 मार्च से मतलब कि पूरी तरीके से खत्म। शेयर नहीं देखे इनका, पूरा डूब गया भाई। जानते हैं क्या डूब हुआ? गया। ये चाइनीज के साथ मिला हुआ था ना। मेन देखिए, इस वजह मेन से। फंडा ये नहीं है। यदि हम्म, चाइना के साथ नहीं मिला हुआ रहता ना, तो ये आपस के मामला मतलब कि आरबीआई के साथ पैसा वैसा देकर मतलब कि सेटलमेंट कर लेता सब। क्योंकि पेटीएम बहुत बड़ा ना चीज है। बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। इसके इसके अलावा कोई भी ना गूगल पे चलता है, ना ही फोन पे चलता है। इसके अलावा, पेटीएम के अलावा इसके अलावा ना भारत पे कोई सर्विस नंबर कुछ नहीं। सबका जितना आया गया सब बिजनेस डाउन इसके अलावा। क्योंकि भाई ये फास्ट, मतलब कोई भी काम ये फास्ट करता है पेटीएम, समझ जाइए। क्योंकि इसका खुद की सर्विस थी ना। हाँ 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 खुद हाँ। की सर्विस बंद हो जाएगी इसकी। तब ये भी अब ये अब पैसे तो बन जाएगा फोन पे मेन की तरह। आरबीआई जानते हैं क्यों एक्शन लिया? क्योंकि 80 से 85% सारा शेयर खरीदा था सब चाइना। अब फायदा हो रहा था अच्छा। चाइना का लोगों का। और ये एप्लीकेशन गैम्बलिंग वैम्बलिंग का भीतर में जाइएगा तो एप्लीकेशन नहीं, रमी वमी टाइप का खेलिए, पैसा कमाइए एक दिन में। हाँ, तो इसमें तो मेरा हुआ सारा, इसी से तो करा लेन देन। हम्म। सारा तो इसी से लेन देन किया था। तो ये एप्लीकेशन रहने के वजह से, चाइनीज एप्लीकेशन था तो इसीलिए मतलब बैन हुआ, इसीलिए तो बैन हुआ। अब लग रहा है कि देखिए, अब ये चला गया तो हमको तो लग रहा है कि अब पेटीएम भी धीरे धीरे गिर जाएगा अब। नहीं, पेटीएम तो खत्म से हो जाएगा जब उसका आधा आधा पैसा तो वहीं खत्म हो गया, तो अपना निकाल लो, भैया जो आ रहा है वही ले लूं। पेटीएम वाला तो भागने की सोचेगा, बंद हो सकता है पेटीएम पूरा, या फिर सिर्फ वॉलेट वॉलेट के माध्यम से चालू। क्योंकि कोई कंपनी 700-800 के शेयर होगा, अगर उसके 300 रुपए आने टाइम में 300 रुपए भी गिर जाएगा, वो 300-250 तो खत्म ही हो गया वो। अभी वो अडानी थोड़ी है कि हाँ भाई कर देगा कोई इन्वेस्टमेंट, आरबीआई ने सीधे बोल दिया तो वो तो खत्म ही हो जाएगा। चले थे अंबानी बनने के लिए, एक ही हाली मतलब कि गिर गया। हाँ वही तो। सोच रहा था कि अगले हम ही भी गिरा है। मुकेश अंबानी बन जाए। हाँ, चाइना के साथ आरबीआई मिल ने। मिलकर बिजनेस करने आरबीआई ने नहीं बस। आया है इसको। आर आरबीआई ने मारा अनुराग भी एक तमाचा, हम्म। काम खत्म। अब आरबीआई बन के इलीगल, पावर है अब एक दिन में। इलीगल काम कीजिएगा, अब मान लीजिए गाइडलाइन के विरुद्ध काम कीजिएगा तो जाएगा नहीं, आप ही बताइए। एक ना एक दिन तो पकड़ाइएगा। 2018 ही से मतलब कि इसको चेतावनी दिया जा रहा था, आरबीआई दे रहा था। इस मजाक में ले रहा था। मजाक में जन रहा था ना कि मतलब कि अब हम ही हैं, पैसा हो गया है। अब मतलब कि हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कि आरबीआई को खरीद सकते हैं। हाँ जी, आरबीआई को खरीदना हाँ आसान है। हाँ। तो उसके बाद मतलब कि इसको मतलब कि बढ़िया से सबक सिखा दिया सब। सीधे ऐसा मारा ना उसने एक तमाचा एक ही दिन में, वो तो शुक्र करो शनिवार रविवार पड़ गए। अगर ये नहीं पड़ते तो 2-3 दिन में कहाँ जाता वो मत पूछो। अब चलिए, अब इसका तो कोई लोन भी नहीं देगा, क्योंकि अब तो लोन इससे भी तो था, फायदा। समझिए सब लोन भी मतलब कि खत्म हो गया, पैसा चला गया जिसको जिसको दिया होगा। अब मतलब कोई पेटीएम को कोई स्टूडेंट पैसा मिले। देगा नहीं आदमी, ऐसे तो पैसा कोई दे ही नहीं रहा था, अब कहाँ खा क्या पैसा देगा अब। हाँ वही तो। जब एप्लीकेशन जिंदा था तब तक कोई पैसा दे ही नहीं रहा था। अब क्या अब देगा कोई। अब क्या देंगे लोग पैसा इसका? अब तो मतलब कि खुले बोलेंगे कि भाई तुम्हारा एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन में पैसा देंगे। तो भाई ये तो जैसे बैन हो गया अनुराग भाई, एनबीएफसी ने बैन हो सकती है, जैसे तो हमारे नावी है, ये मनी होगा है। होगा, देखिए ना सबका बारी आएगा, क्योंकि ये लोग कॉन्टेक्ट लिस्ट का खेल है ना। एक दिन मतलब कि मीटिंग बैठेगी, आरबीआई जांच बैठाएगी ना, तो अपने आप मतलब कि ये सब बैन हो जाएगा, देखिएगा ना। ये तो बैन हो गया, इसको तो कोई पूछेगा नहीं, वो तो पेटीएम इतना बड़ा है। क्योंकि अनुराग भैया कैशे की जो रेटिंग मैंने भी बैड लिख कर आया कैशे पे, प्ले स्टोर पे। तो कैशे की रेटिंग 3.5 स्टार, अगर थोड़ी सी और गिर गई ना ये रेटिंग इसकी, तो हो जाएगा 3 पे, फिर कौन पूछ जाएगा अगर कैशे की रेटिंग गिरती है तो। इंडियन कस्टमर देखिए, सर्विस जानते है, हैं मतलब मेन कुछ बात क्या है? लोग लोग ना रिपेमेंट करने का जानते हैं क्या रीजन है? मेन यही रीजन है ना कि काफी ज्यादा ड्यूज, हाँ ड्यूज इंटरेस्ट यही लगाने का रीजन है। कौन। ये तो है अनुराग भैया।
बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा तो पेटीएम भी बहुत करता है। उस पेटीएम मैंने देखा था 7 के 11 बना दिए 2 महीने में पेटीएम ने तो। और बाकी तो मेरा ट्रू बैलेंस से मैंने 5 लिया था, नायरा से 5 लिया था, सबका हिस्ट्री तो पता ही है पूरी दिल्ली से। तो यही था, मैंने अभी तो मतलब इनमें जितनी भी कंपनी किसी के कॉल उठाई नहीं, 1-2 बार बस उठाए थे तो उसने गाली गलौजी करी थी। और जो एजेंट आया था मैं था ही नहीं तब उसको। और एक बार आया था, हमारी मम्मी ने बोल दिया नायरा वाले वो नाभी वाले को बोल दिया तो यहाँ रहते ही ना, हम ना जानते जाओ। घर वाले को पता तो चल गई, क्या ही करे। तो ये चीज हुई थी। बस मेन बात तो यही है क्योंकि कैशियर वाले सबसे ज्यादा परेशान कर रहे हैं, अंधे। उनका मैं 15 लिया था। और मनी व्यू वालों भी करने लग गए, अब करने लग गए। मुझे लग रहा है वो आ गई है तारीख आ गई 1 से 10 के बीच वाली जो बता रखी है आपने। मुझे लगता है उससे ज्यादा कर रहे हैं, बीच में तो रुक गए थे। और पेटीएम से तो उनसे उन कंपनी से डरने की बात है ही नहीं, जिनसे लिया पेटीएम के थ्रू। बिल्कुल, वो तो भाई चला गया, अब उनका बात ही कौन कर रहा है। हमें क्या पता जी, हमने तो उसके बाद थ्रू से लिया था हमने। अब जो है उनके बारे में बात होगा क्या। फिर तो हाँ ये सेजरी खत्म हो जाएगी जो एक थी, पर सिविल पे तो इफेक्ट मारेगा ही नहीं। इसी महीने तक बस उसका सिविल से भी हट जाएगा। वो सिविल से हटेगा नहीं। अब मान लीजिए वो एप्लीकेशन आरबीआई में रजिस्टर नहीं रहेगा, वो हटा दिया तो अब सिविल में कहाँ से शो करेगा बताइए। उसका 1 मार्च से देखिएगा सबका सिविल से हट जाएगा, वो उतर जाएगा। अच्छा नहीं, लेकिन HFCL वाले तो कहेंगे नहीं हमने प्रोवाइड कराया ना। पेटीएम तो एक नॉर्मल था, मेरे तरफ से आया है बस, पेटीएम तो दिया तो हमने है ना। तो दिए हैं आप, तो जाकर समझिए पेटीएम से क्यों उसमें जाकर पैसा इन्वेस्ट किए थे आप। जान रहे हैं कि 2 नंबर का आदमी है तो क्यों जाकर उसमें पैसा इन्वेस्ट किए थे भाई आप, समझो जाकर वहां पर। ऐसे भी वो जब आरबीआई की न्यूज सुना तो क्यों वहां से मतलब अपना शेयर हटा लिया। हाँ जब इतना निभाना था तो शेयर क्यों हटा। सही बात है ये बात भी सही है। हाँ जब एप्लीकेशन गया, लग रहा है कि पैसा नहीं लोग देंगे, तो बोल रहा है कि भाई हम दिए थे। जाओ पेटीएम के घर पर हल्ला करो जाकर वही तो। जाओ उसके ऑफिस में हड़ताल करो सब, हमारा लोन का पैसा दो। चाहे आरबीआई में जाकर हल्ला करो सब कि ये लिया है, तो देना पड़ेगा भाई पेटीएम को। पेटीएम देगा जितना जितना कंपनी को पैसा लॉस जाएगा तो पेटीएम देंगे। अपना पेटीएम समझे भाई, अपना क्या करना है अपना क्या नहीं करना। वही फ्रॉड जैसा काम करना स्टार्ट करेगा तो करे, नहीं तो अब शांति से बैठे, नहीं तो दूसरा बिजनेस चालू करे अपना। क्योंकि इसका मतलब कि रद्द कर दिया गया, डोमेन इसका था पेटीएम का खत्म। लेकिन पेटीएम का वॉलेट तो चलेगा ही फिर भी। तो वॉलेट चलेगा तो भाई वॉलेट में उतना क्या। अब मान लीजिए कि कोई कंपनी का रिपुटेशन गिर गया, अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए आप ही है, आप पर एक बार दाग लग गया, आपका लग गया कि भाई आप ऐसा व्यक्ति है, बाद में कितना भी आप बढ़िया बने तो कोई आप पर स्वीकार करेगा आपको, कोई ना करेगा। वो तो आपको उसी नजर से देखेगा ना, तो कोई शेयर ही नहीं इसका खरीदेगा तो कहाँ से कमाएगा आप बताइए। लास्ट में ताला लगाना पड़ जाएगा ना ना मतलब कि जो जॉब करे उसको पैसा देने का मतलब कि बचेगा ना, कुछ बचेगा तो क्या करेगा आप बताइए। बिल्कुल। सेवा भी खत्म हो जाएगी। अब अभी क्या था कि मतलब कि पूरा था, मतलब कि पूरा इसका सभी जगह बैंक खुले हुए थे, एटीएम कार्ड था, क्रेडिट कार्ड था, तो मतलब सुविधा दे रहा था, कॉल सेंटर सब था। अब क्या है कि धीरे धीरे कॉल सेंटर को भी पैसा देने का मतलब कि पैसा नहीं रहेगा तब। हाँ बिल्कुल। और उसके बाद लोग मतलब कि इसे एप्लीकेशन में से अनइंस्टॉल मार लेंगे, रिमूव कर लेंगे, तो उसके बाद अब देखिए एप्लीकेशन चलेगा नहीं चलेगा ना, नहीं चलेगा, ना चले धब्बा लग गया। 80% लोग यूज कर रहे हैं, 20% 30% रह जाएंगे तो क्या ही होगा। क्या चलेगा आप ही बताइए। कुछ नहीं चलेगा। शेयर गिर गया, कोई इसमें पैसा लगाएगा, कोई पैसा नहीं लगाएगा, कोई नहीं लगाएगा। फिर वही स्टार्ट हो जाएगा भाई, जो मतलब कि फॉरेन का जो ये सब है ना गूगल पे, फिर नहीं स्टार्ट कर देंगे लोग गूगल का यूज करना, गूगल पे फोन पे। हाँ वो चलेंगे फिर दूसरे कंट्री का मतलब कि जीडीपी हाई हो जाएगा इससे।
सोचना चाहिए कि ऐसा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। अब लेकिन क्या कीजिएगा, यहाँ पर सोच रहा है सब कि हम भी मुकेश अंबानी बन जाए, हम भी अडानी बन जाए, तो उसी का। और आरबीआई नहीं सोचती, आरबीआई तो कहती है सीधा खत्म तो खत्म। हम्म। वो ने तो ऐलान कर दिया 1 मिनट में, सोच ऐसे तो ऐलान कर दिया होगा, सोचा होगा उन्होंने भी, फिर वो ऐलान 2 साल कर से दिया देख कर रहा दिया। होगा, 2 साल से देख रहा होगा, 2-3 साल से देख रहा होगा। जब मनमानी अपनी कर ही रहे हैं तो लोग हम्म आरबीआई को हल्के में ले रहे हैं। हम्म जो सब बैंकों का बाप है उसको हल्के में लोगे तो तुम्हारी वाट लगा देगा मिनट में। हम्म। ये बात है कि आरबीआई तो मेन देश के अंडर है में है ना, तो उसकी कैसे नहीं सुनेगा आपकी, ये थोड़ी है। हम्म। यही चीज थी। चलिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ अब अब ये तो सिरदर्दी दूर हुई, कम से कम पेटीएम की सिरदर्दी दूर हुई। हाँ। कम से कम 50-60 हजार इसके तो खत्म होंगे कम से कम, जैसे भी समझ लो। हम्म फिर ये बचेंगे मनी भी हो, लेजी पे वाला ने भी दुखी तो नहीं किया, अब ये तो इतना कंफर्म है या आज 2 महीने वाला मैसेज आया तो लेजी पे का हो सकता है। सबसे ज्यादा तो 10,000 रुपए का 15 का अमाउंट है, कैश वाले सेटलमेंट भी आ रहे हैं, 10 में कर लो, 8 में कर लो, इतने इतने आ रहे हैं इनके। पर ये हरेसमेंट इनकी हो रही है। मतलब मैसेज वही कॉल मिला रहे हैं और बस, और कुछ नहीं, कॉल ही कैश वाले, मैसेज पे मैसेज, मैसेज पे मैसेज। क्योंकि मैंने नोटिस किया पहले कैश का कॉल आता है, उसके बाद एक काम होते हैं सारे मैसेज पे मैसेज आते हैं। समझ गया तो मैं कैश वाले हरकतें कर रहे हैं, लिखा आता है ना। और ऐसा नहीं है, कैशी के लोगों ने भी वैसे व्हाट्सएप पे मैंने बात नहीं करी थी, वो कैशी का बंदा था जो धमकी दे रहा था मेरे को कि आपके वहां पे कॉल कर लूंगा कॉलेज वगैरह में। तब मैंने कहा तेरे से जो होता कर ले, मेरे को नौकरी ना है, जब आपने बोला था। फिर उस दिन से उसके मैसेज ना आए कभी। तो वही था। तो ई कैश मतलब ई कैश यही तो है, कैश ही तो है। तो फिर इसका देखो, रिंग वालों ने भी तो मुझे दुखी नहीं किया। 4 महीने हो लिए, रिंग वालों को कोई मैसेज नहीं आया, और मनी व्यू की तरफ से भी इतना दुखी नहीं हुआ, मनी व्यू की तरफ से भी दुखी नहीं हुआ। नावी वालों ने अच्छे से मारी, घर तक आ गई ये तो। इन्होंने नावी वालों ने, और आपके कौन सा नायरा वालों को तो मैं सही कर दिया था। अब नायरा वाले करते होंगे तो कह नहीं सकता, क्योंकि नायरा के पास जो एड्रेस पहुंचा उस एड्रेस में कोई मिलेगा ही नहीं मेरे नाम का। अब वो बात अलग है, उन्होंने पहले पता चल जाए कि मेरे आधार कार्ड में क्या एड्रेस है, कि नायरा पे तो दूसरा एड्रेस गया हुआ है। और स्टैफिन वालों का भी कोई हत्ता ना पता, स्टैफिन वालों का भी कोई अलग ही एड्रेस गया है जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन आधार कार्ड डालेंगे मेरा तो पता चल जाएगा कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। हाँ, तो जाएगा आधार कार्ड से रहता है। लेकिन जो मैंने आधार कार्ड लगाया था उनके पहले से, वो कहीं और का था। ऐसा था, मैंने स्टैफिन से अब तो 2-2.5 साल पहले लोन लिया था कभी, ठीक है, 5,000 रुपए कुछ टाइम, ठीक है, कभी लिया जरूरत पड़ी, मैंने पे कर दिए थे, कोई दिक्कत नहीं। तो जहाँ मेरा जो एड्रेस था पहले आधार कार्ड पे वो ही गया हुआ था, उसके भी आपने मुझे 24,000 का लोन दे दिया उन्होंने। तीसरी बार में 2 बार दिया था, 2 बार पे कर दिया, तीसरी बार मैंने 24 हुआ तो मेरे को मिल गया। मैंने कुछ भी ना दिया इसमें, वेरीफाई सीधा क्लिक मारा मेरे अकाउंट में। तो इसमें फिर मेरा कौन सा एड्रेस गया होगा, जो मैंने वो दिया था वही तो, या मेरा जो ओरिजिनल एड्रेस है वो भी हो सकता है। ये बताओ मेरा भैया, कंफ्यूजन इस चीज की सबसे ज्यादा है। भाई जब मैंने एप्लीकेशन इंस्टॉल करी थी तो मैंने अलग एड्रेस दिया था, और उसी एड्रेस के बिहार पे मुझे लोन मिल गया दोबारा से, कोई वो नहीं। तो फिर उसमें कौन सा एड्रेस दिया होगा? एप्लीकेशन में जो डाले होंगे वही एड्रेस गया होगा ना। नहीं, उनके पास मेरा आधार कार्ड नंबर है, तो आधार कार्ड से पता कर सकते हैं कि मैं किस एड्रेस पे रह रहा हूँ, फिर मैंने बाद में चेंज करवा लिया ना आधार कार्ड पे एड्रेस। पता कर लेंगे ना, ऐसे अब इतना डिटेल में थोड़ा ना जाएगा सब आधार कार्ड से। मतलब पहले मान लो मेरा एक एड्रेस, मान लो एक एड्रेस बता रहा हूँ, एक एड्रेस मैंने दिल्ली का था जब मैंने कैशियर को इससे स्टैफिंग से लिया था लोन, ठीक है। उसके बाद ले ला के सब कुछ करने के बाद, ठीक है, तो मैंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया। तो फिर वो एड्रेस रह जाएगा? ना, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ना। हाँ, तो स्टैफिंग की तरफ से भी ऐसा तो हम कॉल वो लेंगे मैक्सिमम, कोई परेशान ना हो। मैं इतना ज्यादा परेशान कैशे वालों से और नायरा से स्टार्टिंग में, और उससे नावी वालों से, नावी वाले से ज्यादा किया, वो तो तक आ गया।
मेरी फोटो दिखाई, मिलते हैं ना, तो मतलब बोल लगेगा भाई हाँ मेरा घर है, वो हो गया विलेज में, तो पहली दुकानें होती है, उनसे पूछेगा बंदा पूछते तो वहाँ पे शक्ल दिखाए दे, तो वो जो दुकानदार तो जानता तो था ही, और उसका लड़का मेरा दोस्त था ही, उसने बोल दिया कि हाँ ना रहता है, तो समझ तो गया था। फिर वो एक बार चले गए, अब मैं क्या बताऊँ, मैंने लिया है क्या, मैं क्या ऐसी होगा कोई यहाँ नहीं थे कोई, अब मैं क्या करूँ, तो ये चीज है। क्योंकि पता मजे तो लेती है ना गाँव में, तो लोग मजे लेते हैं सब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वही चीज, हाँ आसपास पता तो है ही लोगों को, क्या ही करें, झेलने तो झेल ही रहे हैं। सही बात है, सही है। चलिए कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है, इग्नोर कीजिए। ठीक है मैडम, ठीक है भाई, ठीक है। चलिए दोस्तों, इससे बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है। सर मैंने रूपी से लोन लिया था। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और वीडियो को पूरा कंप्लीट देखा कीजिए। यदि वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिएगा तो आपका जो भी है सारा डाउट मतलब कि क्लियर हो जाएगा। आधा अधूरा देखिएगा, कुछ आपका डाउट मतलब कि क्लियर नहीं होने वाला है। हेलो, हाँ भाई बोलिए, आवाज आ रही है आपको? आ रही। बोलिए बोलिए भाई। सर भाई मैंने वो रुपये से लोन लिया था 10,600 रुपए का, तो उसमें 11,650 हो गया। तो कल का वो ड्यू अमाउंट है उसका, ड्यू डेट है, तो पे करूँ या नहीं करूँ समझ नहीं आ रहा है। तो लोन नहीं दीजिएगा तो सिविल डाउन हो जाएगा आपका। सिविल डाउन कितना डाउन होता है कम से कम? 100 डाउन कर देगा आपका। कितना? 100 कम से कम। कम से कम, तो उसके बाद में ज्यादा नहीं कर देगा डाउन? ना 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 मतलब आप देखो मेरा सिविल 743 है, तो कम से कम कितना डाउन करेंगे वो? तो उसमें से 100 देख लीजिए, 100 आपका डाउन कर देगा, उससे ज्यादा नहीं। 100 से ज्यादा डाउन नहीं करता है ना वो? ना। और हाईएस्ट सिविल कितना चाहिए? 750। बाकी कुछ 750। 750। 900 में से 750 है ना? हाँ, तो फिर मेरा ऐसा 743 है, तो जो एक लोन है तो उससे बढ़ जाएगा, तो कम से कम 850 900 तक जाएगा मेरा, तो 100 भी गया तो चलता है ना उसमें से? बिल्कुल बिल्कुल। वो घर पे तो नहीं आते ना? ना ना, घर पे नहीं आएगा। नहीं, वो फिर मैंने पीछे लिया था रुपये का लोन का, तो ड्यू हुआ था 26 दिन का, तो उनके मैसेज पे मैसेज आ रहे थे कि हमारा एजेंट आ रहा है, या फिर 3 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, तो फिर मैंने घबरा कर दिया था पे जब। तो आप करूँ या ना करूँ? घर पर तो नहीं आता, लेकिन नहीं दीजिएगा तो सिविल डाउन हो जाएगा, वही होगा। और सिविल का नहीं टेंशन मेरे को कुछ भाई, बस ये घर में आएगा ना, वो इतना ही डर लगता है। ना ना, घर नहीं आएगा। कोर्ट केस वगैरह कुछ? ना ना, कुछ नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं होगा। 11,000 का अमाउंट है वो। नहीं आएगा ना भाई घर पे? ना ना। ऐप तो डिलीट कर दिया था मैंने तभी। लोन लेने के बाद में ऐप डिलीट करके प्लस डेटा ये कर दिया था ना उसमें से। और वो कॉन्टेक्ट हैक होते हैं मेरे। हाँ, कॉन्टेक्ट तो हैक करता ही करता है सर। क्योंकि मैंने लोन लिया, आप समझो, लोन लिया और 5 मिनट में ऐप अनइंस्टॉल कर दिया था, तो फिर भी कॉल आएगा मेरे को? ना ना, हमको तो नहीं लग रहा है। हाँ, क्योंकि मैंने उनका जब लोन ड्यू डेट होने के पहले ही कर दिया था मेरे को सब डेट वैसे अकाउंट में से मेरे। तो कल का ड्यू डेट है भाई, देखते फिर अब अगर 2-4 दिन देखते, अगर वो कुछ हुआ, घर आने की धमकी दी, तो फिर बोलूंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नहीं तो दूसरा को डर लगता है, हमको बस घर नहीं आना चाहिए बस। ठीक है भाई, ठीक। थैंक यू भाई। ठीक है। चलिए दोस्तों, बात विचार हो गया, इनको बता दिए क्या करना है क्या नहीं करना। चलिए यहाँ पर कॉल लगाते हैं, पूरा कंप्लीट वीडियो देखिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो भी आपका डाउट मतलब कि क्लियर हो जाएगा। डाउट क्लियर करते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप लोग कीजिएगा। पूरा कंप्लीट वीडियो देखा कीजिए। पूरा कंप्लीट वीडियो नहीं देखिएगा तो कुछ आपको समझ में यहाँ पर नहीं आने वाला है। आधा अधूरा वीडियो देखिएगा तो कुछ समझ में नहीं आएगा भाई। पूरा कंप्लीट ही वीडियो देखिएगा तभी आपको समझ में आने वाला है। तो फ्रॉड एप्लीकेशन का रिपेमेंट नहीं करना है। कॉल मैसेज करता है तो कॉल मैसेज जितना हो सके उतना आप लोग इग्नोर कीजिए। तो इग्नोर ही करना सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। यदि बार बार रिप्लाई करते रहिएगा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो जितना हो सके उतना आप लोग इग्नोर कीजिए, समझ गए? कॉल मैसेज को जितना हो सके उतना आप लोग इग्नोर कीजिए। कोई टेंशन यहाँ पर होने वाला नहीं है। और फ्रॉड एप्लीकेशन का आप लोग रिपेमेंट आप लोग मत किया कीजिए, समझ गए ना? तब तक कि नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
समझ गए? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद,